हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस वीक का जो ओनली बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट है CGL 26 के लिए, उसके मैथ के सेक्शन को सोल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको सोल्यूशन पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लीजिए। आज हम सीखेंगे कि हमारी एक्चुअल एग्जाम में राइट अप्रोच क्या होनी चाहिए और आपको ऐसे ही सोचना है जैसा कि मैं आप सॉल्यूशन दूंगा आपको। ठीक है, बड़े ध्यान से आप वीडियो देखिए, मज़ा आने वाला है सॉल्यूशन में। तो चलिए ठीक है, ज़्यादा विलंब ना करते हुए हम सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपके सामने पहला ही प्रश्न है। देखो क्या बोला गया कि संख्या 45,189 को सबसे कम संभव पूर्णांक से बढ़ाया जाना चाहिए ताकि वह 16, 27 और 35 से भाज्य हो जाए। वह पूर्णांक क्या है? एक बार बताओ मुझे। अगर कोई संख्या 27 से डिवाइड हो रही है तो मैं बोल सकता हूँ 9 से भी कटेगी। ठीक है, अब देखो 9 से कटने का रूल क्या है? समीकरण काटते जाओ। देखो यहाँ से ये 9 कट गया, 8 9 कट गया, ये पूरा कट गया, यानी 0 हो गया ना। यानी इसमें मैं क्या जोड़ूं कि वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाए। अब क्या डिजिट के जो अंकों का योग होता है वो 9 से कटना चाहिए। अब देख लो भाई आप, ये कितना 10 हो रहा है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, ये कितना हो रहा है? हाँ, ये हो सकता है एक बार के लिए। 7 और 2 9, ये देखो 8 हो रहा है, ये नहीं हो सकता। ये कितना 11 हो रहा है, ये भी नहीं हो सकता। तो एकमात्र आंसर क्या होगा? अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, तो आपको एग्जाम में यही अप्रोच अपनानी है। तो क्या हो जाएगा आंसर? 171 हमें ऐड करना पड़ेगा ताकि वो इन संख्या से पूरी तरह कट जाए। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि 11 अंकों वाली संख्या ये दे रखी है। ये क्या बोला कि 18 से भाज्य है, x का मान बताना है। फिर से वही चीज़, 18 का मतलब क्या है? 9 × 2। ठीक है, तो 9 से काट लेंगे हम। अब देखो भाई, ये 5 और 4 9 कट गया। ठीक है, 3 और ये 6 9 हो गया। अब देखेंगे यहाँ से 7 और 2 9, ये 2 कट गया यहाँ से, 7 2 9। अब देखिए क्या बचा यहाँ पे, 8 ये और 1 ये, 9 कट गया, बचा के 10 बचा। 10 बचा तो 10 में मैं क्या ऐड करूँ? 10 में क्या ऐड करूँ ताकि वो किसे 18 से कट जाए, मतलब 9 से कट जाए। तो क्या ऐड करेंगे? 8 ऐड करेंगे और यही क्या है? ये हमारा x का मान है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखो, इसके लिए मैं आपको कुछ लिखवा देता हूँ। यदि हमारे पास x + 1/x अगर k दिया है और हमसे पूछा जाए x - 1/x, तो उस केस में कैसे निकालते हैं? √k² - 4। ठीक है, अगर मान लीजिए हमारे पास में दिया है ये x - 1/x = k दिया है और हमसे पूछा जाए क्या? x + 1/x, तो क्या करेंगे अपन? √ में k² + 4 कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसको एक बार के लिए हम मान सकते हैं a मान सकते हैं, इसको 1/a मान सकते हैं, या x मान लो पूरे को। भाई a की पावर 80 है अपॉन b की पावर 64, यही रेशियो अपोजिट हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? x - 1/x। हमसे क्या पूछा गया है? देखो ये चीज़ लगेगी यहाँ पर, हमें ये चीज़ दी है, हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे? सिंपल सा क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करेंगे और प्लस कर देंगे क्या? 4। तो भैया कैसे करेंगे? √34 का स्क्वायर प्लस का 4 कर देंगे। तो भाई अब देखो इसका स्क्वायर क्या होता है? 34 का 1196 होता है क्या? मल्टीप्लाई कर लेंगे इधर 34 का, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 तिया 12 और 1 13। आप देखेंगे यहाँ पर 3 चौक 12 हासिल 1 और 3 तिया 9 और 1 10। कितना हो जाएगा अपना? 6511, 1156। तो 1156 और प्लस 4 कितना हो जाएगा? 1160, √1160 हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन देखो, हम सीधी बात है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही क्या आ रहा है अपना? √1160 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखो उसको बोला गया कि ये दशमलव संख्या दे रखी है 92, इसको बाइनरी में बदलना है। तो तरीका क्या है इसका? देख तरीका क्या होता है इसका? 92 कैसे करते हैं? इसको इस तरह 2 से डिवाइड करते जाते हैं। देखो 2 से डिवाइड किया इसको तो 2 चौक 8 और 2 छक्के 12, 46 आ जाएगा। यहाँ रिमाइंडर 0 आ गया। फिर से हम 2 से करेंगे इसको, यहाँ 23 आ जाएगा, 23। यहाँ फिर से 0 आ गया, फिर से 2 से करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? 11 दूनी 22, यहाँ 1 आ जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 2 पंजे 10, यहाँ पर 1 आ गया। फिर से 2 से करेंगे इसको तो 2 चौक 2 दूनी 4, 1 आ जाएगा।
फिर से 2 से करेंगे तो आप देखेंगे 2 एकन 2 और यहाँ आ जाएगा 0। तो तरीका क्या है, इसको हम इस तरह से उल्टा लिखते जाते हैं। तो क्या लिखेंगे 1 0 और 1 1 1 2 3 और 0 0, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब देख लो क्या है इसमें, ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि किसी मूलधन पर 7 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज से प्राप्त साधारण ब्याज उसी मूलधन पर 5% 5 वर्षों के लिए 3% की साधारण ब्याज का अंतर कितना है, 820 है ना। अब देखिए कैसे करेंगे भाई, 8 7 56% और ये देखिए 5 या 15%। इनका अंतर कितना हो रहा है, अंतर कितना हो रहा है इसका, देखिए यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, 41% आ गया डिफरेंस दोनों का। तो कैसे करेंगे अपन, ये जो अपना है 82820 ये किसकी वैल्यू है, ये 41 की है और हमसे पूछा क्या गया 100%। यही अपना क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। आप देखेंगे ये 2 बार जा रहा है तो हमारा आंसर क्या निकल कर आया 2000 रुपीज़, है ना। ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बोला गया कि एक वर्ग पिरामिड को 10 सेंटीमीटर के पक्ष वाले घन के ऊपर इस प्रकार रखा गया है कि पिरामिड का आधार घन के शीर्ष चेहरे के साथ मेल खाता है। यदि पिरामिड का पार्श्व क्षेत्रफल यानी LSA कितना है अपना 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, पिरामिड की ऊंचाई बतानी है। तो भैया जो LSA होता है अपना क्या होता है 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस। अब देखिए बेस क्या है, घन के ऊपर बना हुआ है, वर्ग है, तो बेस की साइड कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 4 40 हो जाएगा और इंटू L होता है। तो ये किसकी इक्विवेलेंट दे रखा है अपने को 200 के बराबर दे रखा है। यहाँ से काटेंगे 20, इसे काटेंगे तो 10, तो यहाँ से हमारा L कितना निकल कर आया, L आया 10 सेंटीमीटर, है ना। तो भैया H हमें निकालना है। H कैसे निकालते हैं, H निकालते हैं √L का स्क्वायर माइनस A/2 का स्क्वायर, ऐसे निकालते हैं। तो कर लेंगे अपन, L का स्क्वायर देखिए कितना आ गया 100 आ जाएगा, 100 माइनस A कितना है अपना 10 है तो हाफ कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो 5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 आ गया, तो √75 और √75 का मतलब क्या है, आप देखिए 25 × 75 यानी 5√3 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं अपन। इसमें बोला गया कि 2 समांतर रेखा हैं AB और CD, ड्रॉ कर लेते हैं अपन AB और CD इस तरह से। ये अपना A है, ये B है, ये C है और ये D है। बोला गया कि P और Q AB और CD पर 2 बिंदु हैं, मान लीजिए इस तरह से। और क्या बोलता है APQ, मान लो भाई ये अपना P, यहाँ पर मान लो P है, ये मान लीजिए Q है, इस तरह से बोला गया, ठीक है। इस प्रकार की APQ मतलब ये इसकी बात कर रहा है। APQ कितना है 2m माइनस का 7 है और साथ क्या बोला गया PQC, तो PQC ये वाला बोला गया कितना m-8। आपको पता है जब भी कोई पैरेलल लाइंस होती हैं उसको ट्रांसफर लाइंस काटती है तो एक तरफ जो एंगल बनते हैं उनका सम क्या होता है 180 होता है। तो मैं क्या बोलता हूँ 2m-7 और m-8, इसका मतलब क्या होगा 180 हो जाएगा। तो आप देखेंगे 3m और माइनस का 15 हो जाएगा, 15 ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 180 के बराबर हो जाएगा। यहाँ से देखिए 3m बराबर कितना हो जाएगा 195 आ जाएगा, 195। तो यहाँ से m कितना आगे निकल कर आप देखेंगे 3 × 18 और 3 × 5 15 कितना आ जाएगा 65 डिग्री अपना आंसर हो जाएगा, मीन्स बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इस क्वेश्चन की मैं आपको सिंगल लाइन अप्रोच देने वाला हूँ। यहाँ पर देख क्या बोला गया कि एक जमा राशि पहले वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर ब्याज कमाती है। उसके बाद पहले वर्ष के अंत में प्राप्त राशि को अगले 2 वर्षों के लिए 20% प्रति वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज से निवेशित किया जाता है जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होती है, ठीक है। यदि अंतिम राशि अपनी 4140 रुपये है तो मूलधन बोला गया है ओरिजिनल प्रिंसिपल। तो देख कैसे निकालेंगे, देखो भाई पहली बात तो 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज का जो रेट निकालेंगे, रेट % CI के लिए फॉर 2 ईयर्स कैसे निकालते हैं वो भाई 20 + 20 +
20 इंटू 20/100, तो यहाँ से कितना आ गया 44% आ गया। ठीक है, 44% आ गया। अब देखिए ये क्या, ये अमाउंट है, समझो बात को, अमाउंट है। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपके लिए। हमें क्या निकालना, ओरिजिनल प्रिंसिपल, ये निकालना हमें। तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये कि 4, 1, 4 और 00, ये किसकी वैल्यू है, आप बोलेंगे 144 की, क्योंकि रेट 44 आई है। कोई चीज़ 100 से 144, 100 से 44 बढ़ रही है तो 144 हो गया। तो 144 ये इसकी वैल्यू है। अगर हमें 100 निकाल लेंगे, ये आ जाएगा प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल वो वाला नहीं है जो हमें निकालना है, ये क्या है 2 साल पहले वाला। ठीक है, अब देख CI की बात करते हैं हम। CI की ने 15% है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है कि 3/20 होती है। 3/20 आपको पता है इंटरेस्ट हमें जुड़ता है, तो करेंगे 23/20 करेंगे। ठीक है, अगर मैं इसमें रिवर्स करके मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा, ओरिजिनल अपना क्या आ जाएगा, मूलधन आ जाएगा। देखो भाई, अगर इसको मैं काट दूं किससे, 9 से काट दूं, या 16 12 से काट दूं, या 9 से काटें क्या, 9 1 9, 9 6 54, 16 में 44, और यहाँ पे 9 चौक 36, बचा कितना 5, और 9 6 54, 20, इतना आ जाएगा। आप देखेंगे ये पूरा पूरा कट रहा है, इससे 20 बार, सॉरी 200 बार कट रहा है। ठीक है, अब इसको काट लेंगे फिर से 4 से, 4 चौक 16, और यहाँ 4 पंजे 20, 50 हो जाएगा। फिर से काट लेंगे इसको 4 से, 4 पंजे 20, तो कितना आ गया 25 पंजे 125, सॉरी 55 25, 55 25, 25 और कितनी जीरो, 2 जीरो, 2 जीरो आएंगी ना, कुछ गड़बड़ कर दी क्या, 23 5 55 25, ये 9 से काटा इसको, 9 चौक 36, 9 6 54, सॉरी यहाँ पर क्या है 4140 है, मैंने 1 जीरो फालतू लगा दिया इधर, इसको ठीक कर लीजिए आप। मैं मिटा देता हूँ ये, अब ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, ये यहाँ से भी हट जाएगा 0, इसको बता दीजिए, तो कितना आ गया अपना आंसर, 2500 रुपये अपना ओरिजिनल प्रिंसिपल हो जाएगा, मीन्स ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसको सवाल करना है, देखो पहले नीचे सॉल्व करेंगे इसको हम। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे करेंगे, देखिए 2/3, यहाँ से करता हूँ मैं 2/3 प्लस, आप देखेंगे 8/9 है, 8/9 है, और अपॉन में कितना है 1/3 लिख देंगे हम, 1/3। ठीक है, इससे कट जाएगा, 3 बार जाएगा, तो कितना हो गया वहाँ से 2/3 प्लस कितना 8/3, 8/3 कितना आ गया यहाँ से 10/3 आ जाएगा, 10/3। अब हमारे पास क्या 1 भी प्लस है, तो 1 प्लस कर देंगे अपन इधर, तो कितना आ गया यहाँ से 13/3 आ जाएगा, 13/3। यहाँ तक की वैल्यू 13/3 आ चुकी है। अब हमारे पास में क्या है, ये वाली संख्या है, तो 1 प्लस 2/3 और यहाँ 13/3, ऐसा ही है। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 प्लस 2/कितना 13, तो आप देखेंगे 13/ कितना आ गया, सॉरी 15/13 आ जाएगा, 15/13 आ गया। ठीक है, अब ये ऊपर है 1 है, यहाँ 15 आ जाएगा और 13 ऊपर चला जाएगा, तो हमारा जो आंसर निकल कर आया क्या आया 13/15, मीन्स डी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखिए जब भी कभी हमारे पास में a प्लस बी का सम 90 होता, तो उस केस में कॉट ए कॉट बी हमेशा क्या होता है 1 होता है, तो मैं बोल सकता हूँ इन दोनों का मान 1 हो जाएगा। अगर ये सेक 39 है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कोसेक 59 लिख सकता हूँ। और जब भी ए और बी का मान, ए और बी का सम क्या होता है 90 होता है, तो उस केस में कॉस ए और कोसेक बी ये भी अपना 1 होता है, तो 1 × 1, तो 1 आंसर हो जाएगा अपना। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखो इसको इसमें करेंगे कॉम्पोनेंट और डिविडेंड लगाएंगे। ठीक है, तो कैसे करें, कोसेक अल्फा अपॉन कोस अल्फा हो जाएगा, तो कोसेक अल्फा को क्या लिख सकता हूँ मैं 1/sin लिख सकता हूँ, 1/sin लिख सकता हूँ। ठीक है, अपॉन ये कॉस हो जाएगा, तो कॉस यहाँ रहेगा 1 आ जाएगा। क्या करते हैं, इसको एक बार जोड़ देते हैं, एक बार हम इसको घटा देते हैं। तो कैसे जो करेंगे, देखिए यहाँ 4 आ जाएगा, ऊपर 4 आ गया, और यहाँ 25 हो जाएगा। ठीक है, नीचे माइनस करेंगे तो आप देखेंगे 11 में से 3 गया तो 8, और 15 में से 9 गया तो 15 में 9 गया 6, 68 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको मैं क्या लिखता हूँ 1/, सॉरी
इसको क्या लिखता हूँ 1/sin cos लिख सकता हूँ। और हमारे पास में क्या है 254 अपॉन कितना 68। अगर मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो आप देखेंगे 2 से काटेंगे से 2 1 2, 2 दूनी 4 और 2 7 14 है ना। 127 अपॉन कितना 68 हो जाएगा। अब देखो ये क्या टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या है, ये साइन 2 ही तो है, ये साइन 2 ही है, साइन 2 अल्फ़ा एक तरह से। तो ये साइन 2 अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे 68 अपॉन 127 और ये हमारा आंसर हो जाएगा, मीन्स बी अपना करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखो भाई इसमें साइन अल्फ़ा की वैल्यू रखी है हमसे और ये वैल्यू हमसे पूछी गई है। साइन अल्फ़ा ये है तो हम कोस अल्फ़ा यहाँ से निकाल सकते हैं इजीली। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट साइन स्क्वायर का अल्फ़ा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा यानी 16/81 माइनस का कितना, सॉरी नहीं ऐसा नहीं, 1 माइनस करेंगे ना, 1 माइनस भाई साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कोस स्क्वायर अल्फ़ा एक होता है, तो 1 माइनस कितना 16 कितना 81 आ जाएगा। ठीक है 81 आ जाएगा। तो आप देखेंगे 81 में से 16 गया तो कितना आ जाएगा, 11 में 5 65 आ जाएगा, रूट ऊपर 65 आ जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा अपना 9 आ जाएगा। ठीक है अब देखिए कोस अल्फ़ा ये है और अपने साइन अल्फ़ा ये है, तो टेन अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, टेन अल्फ़ा निकाल साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन क्या अपना 4/9 है और कॉस क्या अपना √65 अपॉन 9 है। ठीक है इससे कैंसिल आउट हो जाएगा तो कितना बचा 4 अपॉन अंडर रूट 65 सॉरी। ठीक है तो हमसे इसकी वैल्यू पूछी गई है तो कैसे निकालेंगे, साइन की वैल्यू क्या है अपनी 4/9 है, 4/9 कॉस की वैल्यू क्या निकल गई √65 अपॉन कितना 9 और टेन की वैल्यू क्या निकले 4 अपॉन कितना √65। ठीक है ये आइए निकल कर, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। आप देखेंगे 16/81 क्या आ जाएगा अपना फाइनल आंसर आ जाएगा, मीन्स सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। बोला गया कि अप्पू बाट से 2 गुना कुशल है जो कार्ल से 2 गुना कुशल है, वे सभी एक साथ काम करते हैं तो काम 12 दिन में पूरा हो जाता है। ठीक है अप्पू और बाट ने 8 दिनों तक एक साथ काम किया, फिर अप्पू की जगह कार्ल आ गया। ठीक है अप्पू को उस काम के लिए 2000 रुपये का भुगतान किया गया था, काम को पूरा करने के लिए अतिरिक्त दिन कितने लगेंगे। देखिए भाई कितने अप्पू है, ये अप्पू मान लिया, अप्पू और बाट और कार्ल ऐसे है। बोला गया कि अप्पू बाट से 2 गुना कुशल है जो कार्ल से 2 गुना कुशल है। अगर मैं एफिशिएंसी की बात करूँ तीनों की तो कैसे करेंगे, देखिए अगर मैंने इसकी एफिशिएंसी 1 मान ली तो भैया ये कार्ल की कितनी हो जाएगी, डबल हो जाएगी, 2 हो जाएगी। और कार्ल की डबल है तो सॉरी बाट की डबल है तो अप्पू कितनी हो जाएगी, ये 4 हो जाएगी। ये रेशियो आ गया अपना। ठीक है तो टोटल वर्क कितना आ जाएगा, टोटल वर्क कितना आ जाएगा भाई, एफिशिएंसी कितनी है इनकी 7 है और कितने दिन में हो रहा है, 12 दिन में काम हो रहा है, तो 12 7 84 84 डेज में। अब क्या बोला गया कि अप्पू बाट ने 8 दिनों के लिए, अप्पू और बाट ये 6, ठीक है तो 8 दिन में कितना काम करेंगे, 6 गुणा 8 48 करेंगे 48। ठीक है 12 में से 8 गया तो 6, 7 में से 4 गया 3। ठीक है बोला गया कि कार्ल आ गया उसी जगह ना, क्या बोला गया अप्पू और बाट ने 8 दिनों के साथ काम किया, फिर अप्पू की जगह कार्ल आ गया, यानी अब ये नहीं रहेगा हमारे साथ में, ये दोनों रहेंगे। तो ये दोनों जो हैं बी और सी जो कार्ल और क्यों बाट है, ये इसको कितने दिन में और करेंगे, तो 3 से डिवाइड कर देंगे इसको, कितना आ गया 12 दिन ना, 12 डेज। और ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, ये जो अमाउंट दे रखा है ना कन्फ्यूज करने के लिए दे रखा है, कोई मतलब नहीं चीज़ का, तो ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि एक दुकानदार 45 मीटर कपड़ा बेचकर 15 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य पर लाभ कमाता है। तो बोला गया 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, सॉरी हाँ एक मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, जबकि 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य के 840 है। देखो भैया 15 का लाभ हो रहा है, उसको कितने पर हो रहा है, 45 पर हो रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, रेशियो कितना आ गया अपना 1/3 आ गया। अब ध्यान से समझो, ये अपना प्रॉफिट है, ये अपना सेलिंग प्राइस है, समझ गए, सेलिंग प्राइस है। तो भाई सीपी कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे कि भाई सीपी हमने 2 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या दिया हमें, 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करना। ये 840 जो है, जो 840 है वो किसकी वैल्यू है, क्रय मूल्य दे रखा है, यानी 2 की वैल्यू है, इस 2 की वैल्यू है। और जो एसपी अपना कितना 3 है,
3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। आप देखिए कितना आ गया, 2 चौक 8 और 2 42 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 एकन 3, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12, 1260 रुपये, है ना। ये अपना आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अपना हो जाएगा करेक्ट। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया कि एक आयत की लंबाई 10% कम कर दिया गया, चौड़ाई में 25% बढ़ा दिया गया, क्षेत्रफल तो बोला क्षेत्रफल 5760 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। आयत का मूल क्षेत्रफल बताना है। देखो भाई 10% कमी हो रही है, यानी 10 से कितना हो रहा है, वो 9 हो रहा है, और 25% वृद्धि हो रही है, तो 25 चौक 100, 4 से कितने की वृद्धि हो रही है, 4 से 5 हो रहा है। भाई रेशियो ले लेंगे इसका, ये अपना ओरिजिनल है, ये बाद वाला है, 5 से काट दो इसे, 5 दूनी 10, तो रेशियो कितना आ गया, ओरिजिनल का 8 आया है और जो लास्ट वाला कितना 9 आया है। अब क्वेश्चन है 9 की वैल्यू दे रही है हमें, ये भाई 9 की वैल्यू दी है हमें 5760 किसकी वैल्यू है, 9 की वैल्यू है, तो 9 से डिवाइड कर देंगे। ओरिजिनल पूछा गया है तो 8 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो काट देंगे 9 छक्के 54, 9 छक्के 54 और 9 चौक 36, ये आ गया। 8 से कर दो मल्टीप्लाई, 8 0 0, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 सिंह 48 और 3 51, है ना। 5120 रुपये अपना क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मीन्स सॉरी रुपये नहीं है, सेंटीमीटर, क्या बोल रहा हूँ मैं, एक मिनट, 5120 सेंटीमीटर हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा अपना, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देखो बोला गया एक रेखाखंड ए के पॉइंट दे रखे हैं, ये बी के पॉइंट दे रखे हैं, इनको जोड़ने वाली मध्य बिंदु पर स्थित है। बोला गया है उसका जो स्लोप है कितना है, -1 है, उस रेखा का मध्य बिंदु से गुजरती है, इसका सामान्य समीकरण। तो समीकरण का जो फॉर्मूला होता है वो लिखवा देता हूँ, वैसे आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। समीकरण में लिख देता हूँ क्या होती है अपनी, वो होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m। m यहाँ पर क्या है, m है यहाँ पर, ये स्लोप है, और यहाँ पे x माइनस x1 ये अपना फॉर्मूला होता है। और y देखिए y माइनस y1 क्या है, इसमें y1 क्या है, 9 है, 9 आ जाएगा। और भैया m कितना दे रखा है, -1 दे रखा है, x माइनस x1 क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए आप y माइनस का 9 इज इक्वल टू अंडर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का x और प्लस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, y प्लस का x और ये 1 इधर आएगा तो माइनस का 10। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन नंबर अपना सी अपना करेक्ट हो जाएगा। बाकी आप ये ट्राई कर सकते हो ऑप्शन से भी चेक करके, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। देख क्या बोला गया कि एक बाहरी बिंदु M से त्रिज्या x सेंटीमीटर और केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण 60 डिग्री है, x का मान बताना है हमें। यदि OM कितना दे रखा है, 635 सेंटीमीटर दे रखा है। भाई ड्रॉ कर लेते हैं भाई अपन एक सर्कल, कैसा बनता है देखो, इस बार ठीक बना है, इस बार बढ़िया बना है। देखो यहाँ पर मान लो कोई M अपना पॉइंट है, M है ना, हाँ M पॉइंट है, ये कोई क्या हो गया इसको, अरे हो जा भाई, इरेज हो जा, नहीं हो रहा, चलो कोई बात नहीं, इसी पे कर लेते हैं। देखो भाई ये मान लो कोई पॉइंट है अपना M पॉइंट है, यहाँ से 2 अपनी रेडियस सॉरी टेंजेंट ड्रॉ की गई है इस तरह से, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे इसका सर्कल का क्या है, सेंटर है O। जो रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, x दे रखी है, क्या x दे रखी है, और ये दे रखा 60 दे रखा हमें, ये हमें क्या 60 दे रखा। अगर मैं इसको यहाँ से मिला देता हूँ इस तरह से, अब बताइए 60 है तो इसको 30 से डिवाइड करेगा, भाई ये 30 हो जाएगा और ये भी अपना 30 हो जाएगा। और आपको पता है ये कितना होता है, 90 डिग्री होता है। अब ये होता है रेशियो क्या होता है, 1 ये 2 और ये इसकी वैल्यू क्या दी अपने को, 635 दी है, इसकी वैल्यू दी है किसकी, OM 635 दी है, 635 दी है, ठीक है। और देखिए ये 30 है, ये 60 हो जाएगा अपना, और ये क्या है अपना 90 है। तो अगर 30 के सामने क्या होता है, 1 होता है, तो 90 के सामने कितना होता है, 2 होता है, 2 यूनिट होता है। तो सिंपल सी बात है 635 वैल्यू किसकी है, 2 की वैल्यू है, हमें A की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब x की वैल्यू फाइंड करनी है। मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 1 से, तो कितना आ जाएगा
334 317.5, ठीक है। और ये क्या अपना, ये अपना क्या है, x है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना, बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इसमें बोला गया 115 और 150 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताना है, प्राइम नंबर्स का एवरेज बताना है। तो भाई 150 से 115 से 50 के बीच में देख लेते हैं कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। 116 नहीं है, 17, 18, 19, 119, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 127 हो जाएगा, 127 हो जाएगा। 27, 28, 29, 30, 31, 131 हो जाएगा। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 137 हो जाएगा। 38, 39, 40, 38, 39, 139, हाँ 139 भी हो रहा है, 139 और 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49 है ना, 149 हो जाएगा। टोटल नंबर कितना हो गया अपने पास में, 5 हो गए। तो अगर मैं इसके सम को 5 से डिवाइड करूँ आंसर आ जाना चाहिए अपना। तो देखिए कितना हो जाएगा, 7 या 21, 7 या 21 और 10, 21 और 1, 22, कुछ गड़बड़ हो रही है, 149 नहीं, 7 या 21 और 10, 7 दूनी 14, 7 या 21, 127, 131, 137, 1, ओ सॉरी 137, 139 आएगा। ये 2 बार मैंने 137 लिख लिया, सॉरी गाइस, यहाँ पे 139 आएगा, है ना। तभी मैं कहूँ कि 139 आ जाएगा। अब देख जोड़ लेंगे इसको, कितना आ जाएगा, 9 दूनी 18, भाई कितना हो गया, 7, 8, 15, कितना हो गया अपना, 8, 7, 15, 15 और 10, 25, 25 और 8, कितना हो गया, ये 10 हो गया, 10 हो गया, 10 और 14, 24 हो जाएगा, 24 और 9, 24, 9, 33 हो जाएगा, 24, 9, 33 हो जाएगा, हाँ 33 हो जाएगा, बचा 3। अब देखो 3 और 2, 5, 5 और 3, 5 और 6, 5 और 6 11, 11 और 7, 11, 7, 18, 18 कैरी 1, अब 5 और 1 6, 683 आ गया सम इसका, ठीक है। अगर मैं इसे 5 से डिवाइड कर दूं तो आंसर आ जाएगा अपना। डिवाइड करने रूल क्या है, 5 से ऊपर डबल कर दो, एक बार पॉइंट लगा दो, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, हासिल का 1 और 6 दूनी 12 और 13, तो कितना आ गया 136.6। तो ऑप्शन नंबर अपना ए अपना राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया एक सर्कुलर ट्रैक है इस तरह से, ठीक है। बोला गया 600 मीटर के एक सर्किट पर साइकिल लूसी और नीलन 8 मीटर प्रति सेकंड और 11 मीटर प्रति सेकंड की गति से एक दिशा में चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से इस तरह से, मान लीजिए क्या चल रहा अपना, लूसी चल रही है, इसकी स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकंड, ठीक है। और मान लीजिए इधर से चल रही है क्या, ये नाम क्या है इसका, नोलन, है ना। ये मान लो चल रहा है कितने, 11 मीटर पर सेकंड से। बोला गया हमसे कि एक ही दिशा में एक साथ चलना शुरू करते हैं, कितने सेकंड के बाद ट्रैक पर पहली बार एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत होंगे। देखो एक दूसरे के अपोजिट कब होंगे, जब ये बिल्कुल आमने सामने होंगे, यानी कि मैं कह सकता हूँ सर्कल का हाफ। अब सर्कल की जो टोटल जो पेरीमीटर 60 है, ठीक है, तो हाफ कितना हो जाएगा 300 हो जाएगा, ठीक है। अब 300 अपना मीटर आ गया। अब देखिए सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो डिफरेंस कितना आ गया 3, तो अगर 3 से मैं डिवाइड कर दूँ तो आंसर आ जाएगा कितना 100 सेकंड, और ये हमारा आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि फाइंड द डिविडेंड इफ डिविजर इज, ये है दे रखा है, कोसेंट दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है। आपको सिंपल सा पता है कि डिविडेंड कैसे निकालते हैं अपन, भाई डिविजर इंटू कोसेंट, यानी 4x प्लस 2 और 4x माइनस 5 और प्लस में रिमाइंडर होता है वो जो कितना है 12 है, मल्टीप्लाई कर दो 4x स्क्वायर और माइनस का 5x आप देखेंगे, प्लस का 8x और यहाँ पर माइनस का 10 हो जाएगा और प्लस का 12 ऑलरेडी है यहाँ पर। आप देखिए 4x स्क्वायर यहाँ कितना आ गया, प्लस का 3x और यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 2। ऑप्शन चेक कर लो, 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 मीन्स बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं।
इसमें बोला गया हमसे कि एक स्कूल में कक्षा 9, 10 और 11 के बीच मिठाइयाँ इस रेशियो में डिवाइड की जाती हैं, ठीक है। कक्षा 10 को वितरित मिठाइयों की संख्या 112 है, तो तीनों कक्षाओं में कुल वितरित संख्या कितनी है। देखो भाई, ये बट्टे में अपना इसको पहले हम कर लेंगे क्या, रेशियो इसका चेंज करेंगे। ये 9th क्लास, ये 10th क्लास और ये 11th क्लास। तो कैसे करेंगे भाई, देखो 2, 5, 8 इन सब का एलसीएम कितना हो गया, 8 पंजे 40, मैं 40 मान सकता हूँ टोटल, ठीक है। अब देखो ये कितना, इसके हिस्से में कितना आएगी, 9th क्लास के हिस्से में कितना 20 आ जाएगा, 1/2 कर देंगे इसका। और इसका कितना आ गया, 5 8 40 और 8 दूनी 16, 16 आ जाएगा। इसका कितना आ जाएगा, 8 5 40, 5 3 15, ठीक है। ये दे रखा है। तो भैया हमसे पूछा गया तीनों टोटल पूछा गया है, तो टोटल कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे टोटल। भैया 112 जो है, 112 ये किसकी वैल्यू दे रखी है, ये x की ना 16 है, ठीक है। और टोटल कितना हो जाएगा, आप देखेंगे 31 और 20 41, 41 हो जाएगा। अब देखो 16 7 112, 16 7 112 कट गया पूरा पूरा। तो 7 1 7 और 7 चौक 28, तो 287 अपना आंसर होना चाहिए। गलत कर रहा हूँ क्या, 16 7 112, 4 1 4, 7 1 7, 7 चौक 28, 287, कुछ गड़बड़ हो रही है। 8 5 5 3 15, ये बोला गया 10 का, 10 में 112 है, 10 का 112 है, 16 7 112, 7 1 7, 7 चौक 28, सब गलत कर रहा हूँ क्या, 11 कितना हो गया, 31 सॉरी 51 होगा, 51 होगा, सॉरी गाइस, ये 41 नहीं 51 होगा, ठीक है ना, 51 होगा ये, माय फॉल्ट। 31 20 31 51 हो गया ना, 51 हो गया। तो भाई 51 से मल्टीप्लाई करेंगे 7 की अपन, कर दो भाई, 7 1 7 और 7 5 35, तो आंसर क्या हो जाएगा 357, मीन्स बी अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया क्या बोला, एक पाइप ए है जो टंकी को 18 घंटे में भर देती है, पाइप बी 54 घंटे में खाली कर देती है। देखिए भाई, ए जो है उसको भर रही है कितने में, वो 18 घंटे में, और जो बी है उसका खाली कर रही है कितने में, 54 आवर में, ठीक है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 54 हो जाएगी। अगर मैं इसकी बात करूं एफिशिएंसी की, 18 54, और इसकी करूं तो कितना आ जाएगा, 54 54, ये माइनस में है ये प्लस में, ये बात ध्यान रखना आप, ठीक है। बोला गया ए से शुरू करते हुए दोनों पाइपों एकांतर 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। अब देखो पहले ए चलेगा फिर बी चलेगा, तो मैं कह सकता हूँ 2 घंटे में वो कितना भरेगा, 2 लीटर भरेगा, ठीक है। अब हमें ऐसा राउंड लगवाना है कि हमारी जो बचने वाली संख्या है वो माइनस वाले फिगर से अधिक होनी चाहिए। आप डायरेक्ट 27 से मल्टीप्लाई मत कर देना, इसमें आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो क्या करें, 26 से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ इसमें 26 से, आप देखेंगे 52 मिनट में कितना भर दिया उसने, 52 लीटर भर दिया। अब बचा कितना, 2 बचा, 2। अब 2 को कौन भरेगा, ये भरेगा अपना ए भरेगा 3। तो हमारा जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा, 52 सही 2/3 घंटे, ठीक है। ये अपना आंसर हो जाएगा, मीन्स ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया एक दुकानदार चीनी को 52 रुपये प्रति किलोग्राम और 80 रुपये प्रति किलोग्राम दर से खरीदता है। वह दोनों प्रकार चीनी मिलाकर मिश्रण को 72.5 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेच देता है। इस विक्रय मूल्य पर सस्ती चीनी पर लाभ प्रतिशत महंगी चीनी पर हानि प्रतिशत बराबर है। यह पता करें कि दोनों प्रकार, सिंपल सा है, इसमें क्या लगाना है अपने को, एलिगेशन लगाना है। भाई सस्ती वाली का जो क्या है रेट वो 52 है, ठीक है, और जो महंगी वाली है उसका 80 है, और इन दोनों कंबाइंड कितना है 72.5 है, 72.5 है। तो लगा देंगे इसमें एलिगेशन। अब लगा दो भाई। अगर मैं इसमें से माइनस कैसे करेंगे भाई, मैं अगर 73 माइनस कर दूँ उसमें पूरा, तो यहाँ 7.5 आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ माइनस कर देंगे, यहाँ 0.5 आ जाएगा, और यहाँ 2 आ गया, और यहाँ पर कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। अगर मैं से फर्दर काट देता हूँ, किससे 5 से काट देता हूँ, ये 15 आ जाएगा, और 5 चौक 20 और 5 एकन 5। तो आंसर क्या आ गया अपना 15:41, ये अपना करेक्ट हो जाएगा। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसे बोला गया कि एक बेलनाकार टैंक जो पानी से भरा हुआ है उसका आधारित त्रिज्या कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। जब एक ठोस धातु घन जिसका पक्ष कितना है, साइड कितनी है, 11 सेंटीमीटर है, पूरी तरह डुबोया जाता है, तो पानी के स्तर में कुछ ऊंचाई बढ़ जाती है। पानी के लेवल में जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो वृद्धि हुई, वो बताना है हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे, बेलन का आयतन बराबर घन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई r स्क्वायर एच,
क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7, आर कितना है 28 है, 28 इंटू में कितना एच हमें पता नहीं, एच हमें निकालना है। और इसका क्या होता है इसका क्यूब होता है, ए क्यूब, इस तरह से, ठीक है। तो 11 से काट लो इसको, 11 दूनी 22, 4 से काट लो इसको, कितना हो गया 4 7 28, ठीक है। तो यहाँ से एच कितना आ जाएगा 121 अपॉन कितना 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और ये 28 दूनी 56, 56 गुणा 7, 28 दूनी 56, 56 गुणा 7, तो कितना आ गया 7 8 56 हासिल 5 और 7 5 35, 35 5 40, इतने आ रहा क्या, गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं, क्या कर रहा हूँ मैं, एक मिनट, ठीक ही तो कर रहा हूँ लगभग भाई। 28 दूनी 56 और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें हम, तो 7 7 6 42, हो देखो मेरी कैलकुलेशन देख लो भाई, कैलकुलेशन देख लो मेरी दोस्तों। तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, देखिए 7 6 42 हासिल 4 और 7 5 35 और 4 39, 35 4 39 है ना, 392 हो जाएगा, 392 तो डिवाइड करेंगे इसके 1 को डिवाइड कर दें अगर हम किससे 392 से, तो कैसे करेंगे, यहाँ 0 हो जाएगा, 0 121 पॉइंट, यहाँ 0 लगा लेंगे, कितना आ जाएगा 5 बार जा रहा क्या, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 45 46 हासिल 4, 5, कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गड़बड़ हो रही है बाबा। पाँच ओ हो अरे यार, सॉरी। देखो मैंने क्या काम करा, यहाँ से 7 को काटा है, 7 ही रख दिया इधर, अब 7 चौक 28 होगा ना भाई, यहाँ से ही गलती हो रही है सारी, सॉरी। माइनर मिस्टेक और पूरे क्वेश्चन की ऐसी। तो देखिए कैसे करेंगे, ये थोड़ा यहाँ से थोड़ी गलती होगी मेरे से, सॉरी गाइज। तो 7 से काटते हैं, 7 चौक 28, ऐसे करेंगे इसको, है ना। अब देखिए यहाँ पे एच हमें निकालना है, तो कितना आ गया 121 आ जाएगा, 121 अपॉन 8 और तो 8 8 64 भाई, 4 दूनी 8 और 8 8 64 हासिल कितना 6 बचा, और 8 दूनी 16, 16 6 22, 16 और 6 22 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा। अब डिवाइड कर लो इसको हम 122 5.5 से थोड़ा ज़्यादा, 0.5 से थोड़ा ज़्यादा, 2 ऑप्शन आ रहे हैं, करना ही पड़ेगा इसको। 121 डिवाइड करेंगे किससे 224 से, 224 से करेंगे, या 0 आ जाएगा, 121 आ गया, या पॉइंट लगाओ 0, पॉइंट लगाओ यहाँ उतार लो, तो 5 से करेंगे इसको, कितना आ जाएगा 5 चौक 20 हासिल 2 और 5 दूनी 10 और 2 12 हासिल 1 और 5 10 और 11, 11 से 20 आ जाएगा। तो यहाँ कितना बचा अपना 0, यहाँ पर 90 बचा, 0 4 बार जाएगा, 4 चौक 16 हासिल 1, 4 दूनी 22 चौक 88, 88 1 89, 89 है ना। तो क्या हो जाएगा अपना आंसर 0.54, ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आज का लास्ट सवाल देख लेते हैं हम। देखो एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, बहुत से लोग स्क्वायर बनाने में फंस जाते हैं इसमें। देखो जब भी हमारे पास में ए, ध्यान समझना, a प्लस माइनस 2 अंडर रूट बी, हमारे पास ये फॉर्मेट होगा ना। आपको एक चीज़ याद रखनी है, क्या कि हमें b के ऐसे फैक्टर करने हैं 2, ऐसे फैक्टर करने हैं 2 कि मल्टीप्लाई करने पे b आ जाए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ जाए, a आ जाए। समझ पाए। अब देखो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान लो इसकी बात करूँ, मैं इसकी बात करूँ, किसकी 13 हमें इस फॉर्मेट में लेकर आना है। 13 प्लस 2 यहाँ रहेगा, अगर 2 को मैं अंदर ले जाऊँगा तो कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। अब देखो भाई हमें 13 लाना है, तो 8 5 40, इसके 2 फैक्टर हो जाएंगे, 8 × 5 हो जाएगा। तो इसका जो रूट निकल के आया क्या आएगा, अंडर रूट 8 प्लस अंडर रूट 5। समझ पाए आप, ऐसा आएगा, ठीक है।
अब देखो इसको मैं डायरेक्ट आंसर ले आऊँ आपके सामने। भाई इसकी वैल्यू क्या आई है, √8 प्लस √5, ठीक है। अब दोनों सेम सेम है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब माइनस अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √ का माइनस का 8 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, √5 हो जाएगा। समझ पाए आप, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना आएगा आंसर अपना, 2√5, 2√5 अपना 2√5 अपना आंसर हो जाएगा। मीन्स ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज आज की क्लास को समाप्त करते हैं यहीं पर, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है, ऐसे ही आप करना है जैसे मैंने आप आज किया है। तो आपको अगर हमारा PDF चाहिए, इस क्लास का PDF चाहिए, तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए ठीक है, मेरे साथ बने रहने के आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।